दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में हुआ दूसरा टी20 मैच क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा मैच बन गया जिसे हर क्रिकेट प्रेमी हमेशा याद रखेगा। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि एक ऐसा तूफानी मुकाबला था जिसने देखने वालों को सीट से हिलने तक नहीं दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की खूब पिटाई की, तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने भी जवाब में तेज बल्लेबाजी से मैदान में आग लगा दी। भारतीय गेंदबाजों ने भी कमाल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पर ला दिया। ये एक ऐसा मैच था जहां हर गेंद, हर शॉट और हर विकेट पर स्टेडियम में तालियां और शोर सुनाई दे रहा था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस जबरदस्त मैच की कुछ ऐसी हाइलाइट्स दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी भारत की जीत चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब और समय ना लेते हुए इस बहुत ही रोमांचक मैच की हाइलाइट्स शुरू करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज पहले ही बहुत मजेदार चल रही थी। पहला टी20 भारत ने अपनी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी से जीता था, जिससे ऑस्ट्रेलिया दबाव में आ गया था। अब बारी थी दूसरे टी20 मैच की, जो मेलबर्न के बड़े MCG मैदान पर खेला जाना था। ये मैदान अपनी बड़ी दर्शक क्षमता और बल्लेबाजों के लिए अच्छी पिच के लिए जाना जाता है। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि उनकी टीम फिर से ऑस्ट्रेलिया को हराएगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया के फैंस अपनी टीम से वापसी की उम्मीद कर रहे थे। मैच की शुरुआत टॉस से हुई। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। भारत ने टॉस जीता और सूर्य कुमार ने तुरंत पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनकी सोच साफ थी। MCG की पिच शुरू में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद देती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, ये बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। सूर्य का मानना था कि पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर बनाने से ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बढ़ेगा। इसी सोच के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया को गेंदबाजी के लिए बुलाया। भारत की टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा तालमेल था। ओपनिंग की जिम्मेदारी युवा अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को दी गई थी। बीच के ओवरों में कप्तान सूर्य कुमार यादव, विकेटकीपर संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह जैसे बड़े खिलाड़ी थे। अक्षर पटेल ऑलराउंडर के तौर पर टीम को मजबूती दे रहे थे। वही गेंदबाजी में हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा बनने को तैयार थे। ये एक ऐसी टीम थी जो किसी भी हालत में मैच जीत सकती थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कमजोर नहीं थी। उनके कप्तान मिशेल मार्श थे और टीम में ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, कैमरन ग्रीन और टिम डेविड जैसे जोरदार बल्लेबाज थे। ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और मिशेल ओवेन बीच के ओवरों में टीम को मजबूती दे रहे थे। गेंदबाजी में जोश हेजलवुड, नेथन एलिस, एडम जाम्पा और बेन ड्वार्शियस जैसे गेंदबाज भारत को टक्कर देने के लिए तैयार थे। मैच शुरू हुआ। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग के लिए मैदान पर आए। सामने थे ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड, जिनकी गति और सही जगह पर गेंद फेंकने की कला किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती थी। लेकिन अभिषेक और वैभव ने इतनी समझदारी और हिम्मत दिखाई कि उन्होंने शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर दबाव डाल दिया। पहले 3 ओवरों में भारत ने सावधानी से खेला। हेजलवुड और नेथन एलिस ने अपनी स्विंग और गति से रनों को रोकने की कोशिश की। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 16 रन था। ये एक अच्छी शुरुआत थी, जहां दोनों ओपनरों ने 1-1 और 2-2 रन लेकर पारी को आगे बढ़ाया। चौथा ओवर बेन ड्वार्शियस ने फेंका और यहीं से वैभव सूर्यवंशी ने अपने तेवर दिखाए। ड्वार्शियस की पहली ही गेंद पर वैभव ने एक शानदार शॉट लगाया, जो बाउंड्री के पार चला गया। अगली गेंद पर उन्होंने एक और चौका लगाया। इस ओवर में 2 चौकों के साथ 10 रन आए। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे और भारत की पारी में जैसे जान आ गई। स्कोर 26 रन पर पहुंच गया। 5वां ओवर नेथन एलिस ने डाला और इस बार अभिषेक शर्मा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने एक छोटी गेंद को हवा में उठाकर छक्का लगाया। इस ओवर में 12 रन आए और भारत का स्कोर 38 हो गया। छठी ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने अपने सबसे अच्छे गेंदबाज एडम जम्पा को गेंद सौंपी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज किसी और ही अंदाज में थे।
जंपा की दूसरी गेंद पर वैभव ने एक शानदार शॉट लगाया जो हवा में तैरता हुआ छक्का बन गया। अगली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया और फिर अभिषेक ने ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाया। इस ओवर में 14 रन आए और पहले 6 ओवरों पावर प्ले के बाद भारत का स्कोर बिना विकेट खोए 62 रन था। रन बनाने की रफ्तार 10 से ज्यादा की थी। 7वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने ग्लेन मैक्सवेल को गेंद दी, लेकिन वैभव ने उनकी गेंदों को भी नहीं छोड़ा। पहली ही गेंद पर एक चौका और तीसरी गेंद पर एक छक्का लगाया। इस ओवर में 12 रन आए और वैभव ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये एक ऐसी पारी थी जिसमें तकनीक, धैर्य और ताकत का कमाल का मेल देखने को मिला। स्टेडियम में तालियों की गूंज थी और बाकी भारतीय खिलाड़ी इस युवा बल्लेबाज की तारीफ कर रहे थे। 8वें ओवर में जंपा वापस आए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनकी गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट से चौका मारा। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर जंपा ने अभिषेक को आउट कर दिया। अभिषेक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के किनारे से लगकर जोश इंग्लिश के हाथों में चली गई। अभिषेक 26 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर अब 1 विकेट के नुकसान पर 78 रन था। अब मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार और वैभव ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। 9वें ओवर में बेन ड्वार्शियस की गेंद पर सूर्या ने एक शानदार छक्का लगाया। अगले ओवर में वैभव ने जंपा की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़े। 10 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन था। रन रेट 9.60 के आसपास थी और स्टेडियम में भारत के नारे लग रहे थे। 11वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को दूसरी सफलता मिली। जोश हेजलवुड ने एक छोटी गेंद डाली, जिसे वैभव ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और कैमरन ग्रीन के हाथों में चली गई। वैभव 35 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 108 रन था। अब मैदान पर आए संजू सैमसन, जो हाल ही में बहुत अच्छी फॉर्म में थे। सूर्य कुमार और सैमसन ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की पिटाई शुरू कर दी। 12वें ओवर में मिशेल ओवन की गेंद पर सूर्य ने एक बड़ा छक्का लगाया। अगले ओवर में सैमसन ने जंपा की गेंद पर एक और छक्का लगाया। 13वें ओवर में सूर्य ने नेथन एलिस की गेंद पर लगातार 2 चौके और एक छक्का लगाया और इस ओवर में 16 रन आए। 13 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 142 रन था। 14वें ओवर में सूर्य कुमार ने एक और बड़ा कमाल कर दिया। उन्होंने बेन ड्वार्शियस की गेंद पर एक शानदार शॉट लगाकर सिर्फ 36 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। ये एक ऐसी पारी थी जिसमें 11 चौके और 4 छक्के थे। स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा, लेकिन क्रिकेट में ट्विस्ट हमेशा होते रहते हैं। 15वें ओवर में हेजलवुड ने सूर्य को एक धीमी गेंद पर फंसा लिया। सूर्य ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और कैच हो गए। सूर्य ने 38 गेंदों में 102 रन बनाए। भारत का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 156 रन था। सूर्य के आउट होने के बाद मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। सैमसन और हार्दिक ने मिलकर पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। 16वें ओवर में सैमसन ने नेथन एलिस की गेंद पर 2 शानदार छक्के लगाए और इस ओवर में 15 रन आए। 17वें ओवर में हार्दिक ने जंपा की गेंद पर एक चौका और एक छक्का जड़ा। भारत का स्कोर 17 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 192 रन था। 18वें ओवर में सैमसन ने बेन ड्वार्शियस की गेंद पर लगातार 3 चौके लगाए और सिर्फ 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये एक ऐसी पारी थी जिसमें 7 चौके और 2 छक्के थे। स्टेडियम में दर्शक झूम उठे। 19वें ओवर में हार्दिक ने हेजलवुड की गेंद पर एक छक्का और 2 चौके जड़े। आखिरी ओवर में सैमसन और हार्दिक ने मिलकर 18 रन बनाए। भारत की पारी 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 228 रन पर खत्म हुई। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 229 रनों का बहुत बड़ा लक्ष्य दिया। सैमसन 36 गेंदों में 62 रन बनाकर नाबाद रहे और हार्दिक ने 18 गेंदों में 32 रन बनाए। ये एक ऐतिहासिक स्कोर था जिसने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हैरान कर दिया। 229 रनों का बड़ा लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम
उनके पास ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श और जोश इंग्लिस जैसे तेज बल्लेबाज थे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मानो पहले से ही मैच जीतने का प्लान बना रखा था। अर्शदीप सिंह ने पहला ओवर फेंका और उनकी दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और हार्दिक पांड्या ने कैच कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका सिर्फ 5 रन पर लगा। दूसरे ओवर में हर्षित राणा ने जोश इंग्लिस को एक तेज गेंद पर बोल्ड कर दिया। इंग्लिस गेंद को समझ ही नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 12 रन था। तीसरे ओवर में अर्शदीप ने फिर कमाल दिखाया। कैमरन ग्रीन का कैच संजू सैमसन ने लपक लिया। ऑस्ट्रेलिया अब 3 विकेट के नुकसान पर 18 रन पर सिमट गया। अब मैदान पर कप्तान मिशेल मार्श और टिम डेविड थे। दोनों ने कुछ देर पारी को संभाला और एक-एक रन लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन छठे ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी जादुई गेंद से टिम डेविड को आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 36 रन था। मार्श ने एक छोर संभाले रखा और ग्लेन मैक्सवेल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। 7वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी पहली ही गेंद पर मैक्सवेल को कैच आउट करवा दिया। ऑस्ट्रेलिया अब 5 विकेट के नुकसान पर 52 रन था। 8वें ओवर में कुलदीप ने फिर कमाल दिखाया। उनकी गेंद पर मिशेल ओवेन आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 68 रन था। मार्श ने हार नहीं मानी और कुछ तेज शॉट खेले, लेकिन 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने मार्श को कैच आउट करवा दिया। मार्श 38 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया अब 7 विकेट के नुकसान पर 86 रन था। 13वें ओवर में अक्षर पटेल ने बेन डुआर्शियस को बोल्ड कर दिया। 15वें ओवर में हर्षित राणा ने नेथन एलिस को आउट किया और 16वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने एडम जंपा को बोल्ड कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की पारी 17.4 ओवरों में 142 रन पर खत्म हो गई। भारत ने ये मैच 86 रनों से जीत लिया और सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 26 रन देकर 3 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती ने भी 30 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को 2-2 विकेट मिले, जबकि अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया। भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को कोई मौका नहीं दिया और उनकी बल्लेबाजी को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इस मैच का सबसे बड़ा हीरो थे सूर्यकुमार यादव। उनके 102 रनों ने न सिर्फ टीम का स्कोर बढ़ाया, बल्कि हर क्रिकेट फैन के दिल में जगह बना ली। मैन ऑफ द मैच का खिताब भी सूर्यकुमार को मिला। दोस्तों, ये थी भारत की ऑस्ट्रेलिया पर एक ऐतिहासिक जीत की कहानी। इस मैच ने साबित कर दिया कि भारतीय टीम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। आपके हिसाब से इस जीत का असली हीरो कौन था? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसी ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।